तो सब क्या आपकी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा कायम है? फतेहाबाद का एमएलए बनने की इच्छा आप अब भी रखते हैं? हम इस चुनाव में अपनी तरफ से लड़ाई जरूर लड़ेंगे। इस चुनाव के अंदर मैंने जो अपनी सोच बनाई है, मैंने इसीलिए किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। हम चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत खड़ी करूं। उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के द्वारा विशाल हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक लगेगा। इस विशाल कैंप में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशान चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौधरी व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में अलग अलग सर्जरी किफायती रेटों पर की जा रही है। कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, तो आज ही दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। विजय जी, आप ना एक सर्वजातीय मंच चला रहे हैं। मैं एक और भी बता दूं कि विजय चौधरी जी 65 साल के करीब उम्र है, 65 साल की आयु को प्राप्त कर चुके हैं। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। वीरेंद्र सिंह डूमर खां केंद्रीय मंत्री के बहुत नजदीक रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नजदीक रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बहुत नजदीक रहे। इन्होंने कुल मिलाकर मैं बताऊं कि राजनीति में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते रहे और एहसास कराते रहे। विजय जी, लोग तो चुनाव के नजदीक आते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बैठ जाते हैं। आप तो लगातार सक्रिय हैं, क्या आप थकते नहीं? ये मैं जो शुरू से ही कई पार्टियों से जुड़ा रहा, मैंने पार्टियों के लिए काम भी किया, कांग्रेस का प्रधान भी रहा और युवा कांग्रेस से मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी और जिले जब हिसार होता था जिला, उसका महासचिव भी रहा और प्रदेश का सेक्रेटरी भी रहा युवा कांग्रेस का। और मैंने शुरू से ही काम करने की मेरी आदत है, लोगों की सेवा करने का मेरा शौक है। मैं राजनीति को सिर्फ सत्ता की जगह नहीं समझता और मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच रहकर सेवा की जाए और जब तक मेरे में ताकत है तो मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। विजय जी, मेरे हिसाब से आप फतेहाबाद विधानसभा के एक एक गांव में एक दर्जन बार हो आए होंगे, 10 से ज्यादा बार आप हो आए होंगे। तो आप क्या देखते हैं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है या वैसी ही स्थिति चली जा रही है सारी? ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कि लोगों का समाधान हो रहा है, जबकि जो सरकार बनती है उसका फर्ज होता है कि वो ग्राउंड लेवल, जमीनी लेवल पे काम करे। अब ऊपर काम करते रहते हैं, पता नहीं कागजों में होते हैं, हमें तो नहीं लगता भी गांव के अंदर जमीनी सतह पर कोई काम हो रहा है। जैसे कि पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, जजपा भी आपको टिकट देने के लिए तैयार थी, इनेलो भी आपको टिकट देने के लिए तैयार थी, आपने वो चुनाव नहीं लड़ा। तो सब क्या आपकी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा कायम है? फतेहाबाद का एमएलए बनने की इच्छा आप अब भी रखते हैं? हम इस चुनाव में अपनी तरफ से लड़ाई जरूर लड़ेंगे।
इस चुनाव के अंदर मैंने जो अपनी सोच बनाई है, मैंने इसीलिए किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। हम चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत खड़ी करूं, जिससे लोगों को महसूस हो कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और पार्टियां अपने आप सोच लेती हैं जो अच्छा काम करता है। अगर हम मैदान में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, तो कोई ताकत नहीं होती। अगर लोगों के बीच जाते हैं तो हमें चुनाव लड़ने में कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आज़ाद लड़ना पड़े। हम पार्टियों को छोड़कर, मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जो गांव में कार्यकर्ता हैं, मैं विश्वास से कहता हूँ कि फतेहाबाद के हर गांव के अंदर जितने सर्वजातीय मंच के कार्यकर्ता हैं, उसे उतने कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है, और ये हमारी मेहनत का फल है। और मैं पिछले 2 साल से तो हर गांव के अंदर शायद 10 बार, 12 बार, 15 बार गया हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारे सर्वजातीय मंच की टीम और महिला विंग की टीम ना हो। इसलिए हम चुनाव, भगवान ने चाहा तो इस बार मैदान में जरूर उतरेंगे। ये आपने श्री विजय चौधरी जी के विचार सुने। इनकी बातचीत का निष्कर्ष यह है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। तो इनकी सोच बहुत अच्छी है। ईश्वर इन्हें इनकी सोच को फलीभूत करे। जनादेश ये कामना करता है, जनादेश को शुभकामना देने आए हैं। तो जनादेश इनकी महत्वाकांक्षाओं को, इनकी राजनीतिक सपनों के रास्तों में जो भी मदद बन पड़ेगी जरूर करे।